प्रणाम ले लीजिए और फिर कुछ नहीं आता। इसी को समझदारी से सब काम करो, इसका नाम है भक्ति। और भजन मुख्य, असली भक्ति तो ये कि भजन करो, सूरत को नाम के साथ जोड़ना हुआ है भक्ति। ये सब उपदेश इसीलिए बताया जाता है कि भजन में आ जाओ, दरवाजे पर बैठ जाओ, इधर बैठो इधर, और आवाज़ को सुनने लगो और चढ़ाई शुरू कर दो, ताकि तुम्हारी आँख भी खुल जाए, कान भी खुल जाए, देखने भी लगो, सुनने भी लगो, तभी तो राज खुलेगा। खजाना तो घाट पे भरा हुआ अमोलक। अब यह घाट को खोदने की तो जरूरत है, जगाने की जरूरत है, सफाई करने की। जगाने का मतलब साफ करना, कूड़ा कचरा साफ हो गया, घाट हो गया। पानी में भी मुंह दिखाई देगा तो घाट पर अपना मुंह दिखाई देता है, इतना शुद्ध और साफ, निर्मल मन बुद्धि चित्त अंकरण जीवात्मा सो जन मोह पावे। निर्मल हो जाओ प्राप्त कर। अरे तुम शुद्ध साफ अपने सिंहासन को करो, अपने हृदय को, तो मालिक तो वैसे बैठ जाएगा आकर। वो तो बैठने की जगह तलाश कर रहा, लेकिन तुम उसको गंदा रखते हो तो कहाँ बैठे। सही सच्ची बात तो ये है। बोलो। मछली को जैसे जलधारा गुरुमुख को सत्य। कहते हैं मछली को तो भाई पानी चाहिए, पानी नहीं मिलेगा मछली तड़प के मर जाएगी। कहते हैं गुरुमुख है, गुरु आज्ञाकारी है, जो भजन करता है उसको तो गुरु चाहिए, उसको और कुछ नहीं चाहिए। और वो किसी को जानता भी नहीं, वो तो गुरु शब्द को जानता है, उसकी वो भक्ति करता है, तो उसके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता, वो तड़पता है। ये है गुरु भक्ति। जब गुरु भक्ति नहीं आप सीखोगे, गुरु वचन का पालन, उनके शब्दों को नहीं पकड़ोगे तो गए, निकल गए। मछली वो तो पानी से प्यार होता है। अरे भाई पपिया को तो चाहिए, अरे उसको तो चाहिए मोती चाहिए, स्वाति की बूंद, तभी उसकी प्यास जाएगी, नहीं प्यास नहीं जा सकती। हम मोर को तो नाद चाहिए, अगर कहीं नाद होता हो तो चुप हो जाएगा, बादलों की गरज चाहिए। ऐसे ही मृग को चाहिए, मतलब कोई बाजा बजाइए तो मृग चुप, अपनी गर्दन कैसे खड़ा करेगा और बस उसको सुनते 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 ऐसे पैर कर लेगा और सिर टेक देगा जमीन में। तभी तो उसको मारते हैं आकर के, वो बाजा बजाता है, उसी में वो सुनते सुनते फंस जाता है, उसको पसंद है। ऐसे ही गुरु भक्ति चाहिए प्रेमी, और गुरु भक्ति जिसको प्यारी नहीं है जीती बाजी हारी। बोलो। जिन पर बख्शिश गुरु की होई गुरु मुख ऐसा बिरला। कहते हैं कि भाई बख्शिश किस पर होती है गुरु की? कहते हैं जो गुरुमुख हो जाए। अरे जो भजन करेगा, गुरु की आज्ञा का पालन करेगा, उसके ऊपर में मालिक की बख्शिश होती है। बख्शिश ऐसी होती है जैसे आपको बख्शिश में दे दिया, इसी तरह की बख्शिश मालिक को प्राप्त करने की। चलो तुमको ले चले घर पहुंचा दे, बख्शिश दया हो गई। और बिरला ऐसा कोई होता है, कोई उसके ऊपर हो जाता है। किताबों से पता चलता है महात्माओं की कि बिरले बिरले आए, उनके ऊपर बख्शिश होगा, और स्त्री पुरुष आए उन्होंने प्राप्त कर लिया, अपने उनके जीवन ही में प्राप्त हो गया, कर लिया मैंने। ऐसा ही होता है। और बाकी लोग जो है लुढ़कते पुढ़कते डमाडोल ऐसे ही सबसे बरफ में रह गए, उन्होंने अपना कुछ काम नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी संस्कार उसमें डाल दिया, क्योंकि उनके पास कई किस्म के संस्कार डाले जाते हैं, तो संस्कार डाल देते हैं। उससे थोड़ा चक्कर तो जरूर पड़ेगा, समय लगेगा, संस्कार डाल देंगे तो समय थोड़ा लगता है। तो कई किस्म का संस्कार होता है, और बहुत से ऐसे होते हैं जो संस्कार भी नहीं पढ़ने देते, भाग जाते हैं, तो उनके लिए कोई क्या करेगा? वो तो चले गए, वो तो संसारी जीव पावर थे, निकल गए, चले गए, वो चाहते भी नहीं है। बोलो। साते गुरु जिन पर बख्शिश गुरु की होई गुरु मुख ऐसा बिरला कोई। बोलो आगे बोलो। सत्य गुरु पूरे कही बनाई सेवक को गुरु दिया लखा। भाई
पूरे सतगुरु ने सबको समझा दिया और सेवक को सब बुझा दिया। सच्चा सेवक उसको सब समझा दिया। अब वो ये है कि जो ये शब्दों का पालन करता है वो जल्दी काम कर लेता है। अब लोग करते ही हैं, ऐसा थोड़ी है कि ऐसे मौकाले रहते हैं। लोग आते हैं, अब प्रेम करते हैं, धीरे 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 लग जाते हैं। लेकिन सत्संग मिलना चाहिए। सत्संग मिलने से जल्दी काम होता है, सत्संग नहीं मिलने देर लग जाएगी। इसलिए मैं हमेशा जहाँ कहीं भी जाता था मैं कहता था तुम कुछ भी सुनो लेकिन सत्संग तो सुन लो। अगर तुमको दुनिया भी सुनाया जाए तो उसके अंदर भी कोई राज है कि आपको सुनाया जा रहा, इसलिए कि तुम उससे निकल तो आओ कम से कम। तो उसको अगर नहीं समझोगे तो आपको परमार्थ का भी सत्संग जहाँ दुनिया थी उसको भी, लेकिन तुम समझ नहीं पाए। तुम तो ऐसा समझते रहे क्या, फिर क्या है। अरे भाई वो तो कुछ ऐसा है, उसके सामने ये सब कोई चीज है कुछ नहीं, सब खाक है। अरे अपना देश उसमें तो सब खजाना अथाह सागर है, उसके सामने ये क्या है, कण के बारे कुछ नहीं। अपने घर में चलो, घर में तैयारी, यहीं से चलने का रास्ता, यहीं से पहुंच जाओगे, यहीं आ जाओगे और फिर पहुंचो फिर आओ। यानी रोज जाओ रोज आओ, यहीं से। किसी को क्या मालूम होता कौन जाता कौन आता है, क्या पता चलेगा, किसी को नहीं मालूम। और जिसको मालूम होता वो जानता है। जिसको उधर मालूम होता है कि कौन कौन जाता है उसे पता रहता है। ये सब जितने भी वो महापुरुष होते हैं वहाँ उनका दरबार लगता है अपने देश में, और वहाँ से आते हैं तो उनको सब मालूम है, सब पता। ये आते हैं जाते हैं आते जाते, रास्ते में भी मिलते हैं। यहाँ से रास्ते में मिलेंगे, आते भी वो जाते भी, और फिर वहाँ भी मिलते हैं, सब होता है उसको। और सुरतें भी मिलती है रास्ते में, खचाखच तुरते हैं जीवात्माएं रास्ते में मिलती है, क्योंकि उन्हीं के तो स्वागत होते हैं, उस सबका स्वागत करते हैं। बड़ा अपार स्वागत। यहाँ क्या, यह रोशनी क्या है, ये क्या है रोशनी, ये गेट बना दिया, रोशनी कर दी है, सूरज और चांद, ये कुछ रोशनी नहीं है। सूरज चांद की इनकी कुछ नहीं, ऐसी ऐसी सूरतों में रोशनी। और वो जो गेट बनाती है और वो रोशनी होती है और चमक होती है कारीगरियों से, और किस तरह से मतलब ये कि रचना उसमें, वो तो देखने के ताल्लुक, वो तो कहीं नहीं जाती। ऐसा इधर से जो सुनते जाती है उनका सबका स्वागत होता है और प्रार्थना करती है हमको भी ले चलो ऊपर। तो किसी में खुश हो जाते ले जाते, खुश हो जाते ले जाते। जब यहाँ खुश हो जाए ले जाए तो रास्ते में भी मिल जाए तो ले जाते, जो चाहे जो कर सकते। इसलिए भक्ति कर लो, सत्संग सुनो, वचन पालन करो, यही सेवा, और फिर भजन करो। ये तीन चीजें मुख्य, बाकी कुछ नहीं। तुम्हारे पढ़ने कुछ पढ़ने वाले सबको समेट के धर लो, सब छूटना कुछ नहीं होगा। ये मन का खाली ये धोखा धन है, बाकी तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं। ये शरीर नहीं है तो ये सामान हमारा कुछ नहीं है, सब खत्म। हमारा यहाँ कुछ नहीं, हमारा ये शरीर नहीं है, हम तो दूसरे के शरीर में बैठे। तो वो कहेगा अच्छा खाली कीजिए, हमारा दे दीजिए हमको, ले जाओ भाई अपने शरीर, ये हमारा क्या। फिर ये सामान जो कुछ भी है कुछ नहीं। जब यही कुछ नहीं है तो वो भी कुछ नहीं। इसलिए जल्दी करो, अपने घर में चलने की तैयारी करो। सत्संग पूरा सुनो सुबह 7:30 बजे। अच्छा ये मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बीमारी में आए हो, ये जब बैठ के मिलते हैं तो सब तकलीफ बहुत है, कृपा कर दीजिए, दया कर दीजिए। तो तुम पर कुछ जो दया की जाए उस दया को ले लो, तरीके से ले लो। अब हमने कहा है आज से सुबह कि आप लोग सुबह 9 बजे से गन्ना ले लो और खेत में उसकी दवा है जो आपको दी जा रही है उससे अनुभव करो। ये बाबा जी ने कौन सी दवा की है, ये शरीर को कुछ लाभ पहुंचाने के लिए। तो तुम्हारा क्या नुकसान, तेरा क्या नुकसान है। अरे उसको चूस, लेकिन ऐसा चूस उसको कि उसमें कुछ रह न जाए, सब खोई हो चूस करके एक जगह, और उसको मिट्टी में दबा देना, जरा भी फेंकना नहीं। और 4 बजे, जैसे ही 4 बजे फिर मत आप चूसना। अगर बात का उल्लंघन करोगे तो आपको लाभ नहीं करेगा। जितना कहे उतना ही पालन करो, चूसो पूरा,
और पेट भर के चूसना, लेकिन चूसना और कुछ खाना नहीं, पहले चूस लेना। गन्ने को चूसना अच्छी तरह से, और जो दिया जाए उसको लो, इधर उधर से नहीं। आपको जो दिया जिसकी दवा बने उसको लो, उसमें दवा में दुआ, दवा तो है लेकिन उसमें दुआ, उसका उपयोग हो तो काम होता है, नहीं तो नहीं। तो इसका आप अनुभव कीजिए, आपको अपने अपने जिलों में गन्ना मिल जाएगा, वहाँ से पहुँचाया गया, वहाँ ले लीजिएगा आप। और मतलब ये सुबह 9 बजे सत्संग समाप्त होगा, उसके बाद और बस 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जिसको जैसा मौका मिल जाए, और 4 बजे के अंदर सब चूस लो, भर लो, इसको भरो। लेकिन जब तक चूसो तब कुछ खाना नहीं, इसी से पेट भरो, उसके बाद इच्छा हो तो खा लो। और सुबह नाश्ता 9:30 बजे 10 बजे जो चूस ले, भूख लगे तो थोड़ा नाश्ता कर लो, नहीं लगे तो मत खाओ। 2 बजे खाना एक बार, और शाम को कुछ नहीं। अगर आपको मालूम हो तो थोड़ी चाय या दूध ले लेना, बस यही नहीं। और फिर भजन, सत्संग और भजन, यही काम कर रहे तो आए ना, सत्संग और भजन। और जो इधर उधर सेवा थोड़ी बहुत शरीर से जिसको फुर्सत मिले कि भाई मंदिर में चले जाओ, चले जाओ, थोड़ा सेवा कर आओ, हमको बहुत करो। आ जाएगा जरा सा वहाँ जाके वो गन्ना काट दो, इन लोगों को दिया जाएगा, तो चले जाओ दौड़ के। तो कितने मतलब है, 200 400 500 आदमी काट के वो मुकाम पे पहुँचा दो, ताकि सबका बोला यही सेवा, यही खेल कूद की सेवा और कुछ नहीं। तो ये सेवा है। देखो हम साल भर रह गए, और जिन्होंने गुरु महाराज ने जो चीज़ दी है उन्हीं का ये चिन्ह, मेरा तो चिन्ह है नहीं।